हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक मैथ पर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि आपकी कक्षा 9th की जो क्लासें हैं वो रेगुलर होने वाली हैं, और कल हमने इसके सिलेबस के बारे में भी डिस्कशन किया था। तो आज हम इसकी जो प्रश्नावली 2 है वहाँ से हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं और एक एक चीज़ें बारीकी से पढ़ने वाले हैं। सारे कंसेप्ट क्लियर करके चलना है हमें, जिससे हमें निकट भविष्य में कक्षा 10th में कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी विद्यार्थी नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक मैथ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, तथा अपने जितने भी सहपाठी हैं, क्लासमेट हैं या आपके जो रिश्तेदार हैं जो कक्षा 9th में पढ़ रहे हैं, उनको इस वीडियो को शेयर करें। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर भी आप उनको कर सकें उनको तो सूचित करें कि आपके लिए ऑनलाइन क्लासें कक्षा 9th की हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में स्टार्ट हो गई हैं। तो यहाँ पर हम दोनों भाषाओं में आपको बताएंगे। हालांकि सारी लैंग्वेज जो इसमें लिखी मिलेगी आपको वो हिंदी में होगी, लेकिन साथ ही साथ में उनको इंग्लिश में भी आपको बताता जाऊँगा कि उनका इंग्लिश में क्या मतलब है, जिससे आपको दोनों लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चों को, अपने छोटे भाई बहनों को, सभी को इनको वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो कल हमने कुछ परिभाषाएं भी आप लोगों को बताई थी संख्याओं के बारे में, कि नंबर सिस्टम में कुछ संख्याएं थी, उनका मैंने आप लोगों को रिवाइज किया था कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो एक बार फिर से उन्हीं चीज़ों को हम रिवाइज करेंगे। तो देखिए, ये सारी चीज़ें वही हैं जो वहाँ से हमने स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले मैंने आपको कल जो परिभाषाएं बताई थी उसमें सबसे पहले थी प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? तो मैंने आपको बताया था ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अपरिमित रूप तक बढ़ती हैं। अपरिमित मतलब अनंत तक। अपरिमित को हम अनंत भी कहते हैं, और इसको इस तरीके से हम व्यक्त करते हैं, अनंत तक चलती हैं। वो सारी संख्या हमारी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। और जो प्राकृत संख्याएं होती हैं उनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहने की वजह से ही हम इसे कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं? कैपिटल एन से। इसके बाद हमने कल सेकंड डेफिनेशन बताई थी पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक चलती हैं? अनंत तक चलती हैं। वो सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्ण संख्याओं को हम डब्लू से व्यक्त करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको होल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, इसीलिए हम इसको डब्लू से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी परिभाषा है। नेक्स्ट डेफिनेशन है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर्स। तो जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो क्या होती हैं? जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो माइनस अनंत से स्टार्ट होकर के इसके अंदर सारी माइनस वाली संख्याएं 0 और सारी प्लस वाली संख्याएं आती हैं। यानी माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जो संख्याएं चलती हैं वो हमारी कौन सी संख्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, इंटीजर नंबर कहलाती हैं। और इसको हम आई से या जेड से व्यक्त करते हैं। तो देखिए, परिभाषा में भी यही दिया है, यह रेखा शून्य के दोनों तरफ अपरिमित रूप से बढ़ती है। यानी 0 के दोनों तरफ कहाँ तक बढ़ेगी? अपरिमित रूप से, इधर भी इनफाइनाइट तक और इधर भी इनफाइनाइट तक। ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव वाली इनफाइनाइट होंगी, पॉजिटिव वाली संख्या है, और दूसरी तरफ नेगेटिव वाली। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है
परमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के बारे में मैंने कल आपको डेफिनेशन बताई थी कि इसको हम पहले तो क्यू से व्यक्त करते हैं रैशनल नंबर को, और कैसे लिखते हैं, ऐसी संख्या जिन्हें हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं तथा जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, और जो पी और क्यू नंबर्स हैं वो कैसे होनी चाहिए संख्याएं, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, तथा पी और क्यू कैसी संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं हैं। तो ये परिभाषा है रैशनल नंबर की परमेय संख्याओं की। तो इसके अंदर हम जितनी भी बटे वाली संख्याएं हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। तो परमेय संख्याओं के बारे में हमने पढ़ लिया। तो परमेय संख्याओं में जो संख्याएं होती हैं वो बटे वाली संख्या भी ज़्यादातर होती हैं और सिंपल संख्याएं भी होती हैं। जैसे ये दिया है 1/2, ये परमेय संख्या के अंदर आता है। 2, 3, 4, इन्हें भी हम परमेय संख्या ही कहते हैं, क्योंकि 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/1। तो ये भी क्या है, पी बटे क्यू के रूप में हो गई, और क्यू क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये भी क्या होती है, परमेय संख्याएँ होती हैं। तो इस तरीके से परमेय संख्याओं को हम बटे की संख्याएँ और सिंपल संख्याओं के रूप में भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये संख्याओं के बारे में परिभाषा दी कि संख्याएं क्या क्या हैं। तो यहाँ तक हमने परमेय तक पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अपरमेय संख्या के बारे में कि अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं उसके बारे में। और एक चीज़ और नोट कर लेना कि किन्हीं भी दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। इस चीज़ को नोट कर लेना कि दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन है अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या की परिभाषा मैंने अभी बताई थी आपको कि ऐसी संख्याएं जो परमेय संख्याएं ना हों, अर्थात जिन्हें हम पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख सकें, वो संख्या हमारी अपरमेय संख्याएं होती हैं। और एक चीज़ और नोट कर लेना कि अपरमेय संख्याओं के बीच में, यानी कोई भी दो अपरमेय संख्याएं लें, उनके बीच में अनंत अपरमेय संख्याएं होती हैं। जैसे दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, इसी तरीके से दो अपरमेय संख्याओं के बीच में भी अनंत अपरमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसके एग्जाम्पल देखें तो इसके एग्जाम्पल हैं √2, √3, √5, √7 और पाई। ध्यान रखना जो पाई है वो भी क्या है, अपरमेय संख्या है, और जबकि हम इसका जो मान है पाई का वो हम 22/7 मान लेते हैं। ठीक है, जबकि इसका मान अनंत तक चलता रहता है, इसलिए इसका मान क्या है, ये अपरमेय संख्या है। और अपरमेय संख्या अंडर के अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें वही संख्या रेखाओं के बारे में, वास्तविक संख्या की परिभाषा कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं के समूह के रूप में व्यक्त की जाती हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है जो मैंने आपको कल लिखाई थी कि जो वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स, वो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या इनके समूह के रूप में लिखी जाती हैं। तो यही इसकी परिभाषा है। अब है नया टॉपिक, वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याएं यानी जितनी भी हमने अभी तक संख्याएं पढ़ी हैं, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, वो सारी वास्तविक संख्याओं के अंदर आती हैं। अब हम उनके दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे कि उनका हमें दशमलव प्रसार किस तरीके से करना है। तो वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार का प्रयोग करके किस प्रकार संख्या रेखा पर इनको हम व्यक्त कर सकते हैं,
ये भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं, 3/8, 8/9 और 6/7। तो 3/8 है, मतलब 8 का डिवाइड करना है 3 में। तो जैसे हम सिंपल डिवाइड करते हैं उसी तरीके से डिवाइड करो। तो पहले तो 8 का 3 में जाएगा नहीं, तो नहीं जाएगा तो 0, ठीक है, पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, एक संख्या बढ़ जाएगी, मतलब 30 हो जाएगा, पॉइंट लग गई। तो अब इसमें जा सकता है कितनी बार, 8 3 24, यहाँ से फिर 6 बचेंगे। अब 8 का फिर नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाया तो फिर 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 8 7 56, यहाँ से फिर 4 बचेंगे, पॉइंट लगाए फिर 0 बढ़ जाएगा 40। तो और 8 5 40, मतलब हमारा जो डिवाइड है 8/3 वो कितना हो जाएगा, 0.375। इसी तरीके से 8/9, इसमें हम भाग देते जाएंगे तो हमारी 0.888, मतलब ये अनंत तक रिपीट होती रहेगी, इसलिए डॉट डॉट करके उन्होंने छोड़ दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें 6/7, तो इसमें भी हम डिवाइड करेंगे तो हमारी संख्याएं इस तरीके से रिपीट होंगी। कैसे, 857 142, फिर 857 142, इस तरीके से संख्या इसकी क्या होंगी, रिपीट होंगी। उपयुक्त जो उदाहरण हैं वो परमेय संख्याओं पर लागू होती हैं और क्यू का पी में हम भाग दे रहे हैं उससे प्राप्त हो रहे हैं। तो प्रथम स्थिति में तो हमें शून्य मिला था, वही सारी चीज़ें जो मैंने की हैं। तो यहाँ पर हमें 2 तरह की चीज़ें प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी, पहली स्थिति कि इन सभी स्थितियों में परिमित चरणों के बाद दशमलव प्रसार शांत हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है। तो ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव कहते हैं, यानी टर्मिनेटिंग। यानी कि ऐसी दशमलव संख्याओं का प्रसार जो समाप्त हो जाए, यानी उसके बाद वो ख़त्म हो जाए। जैसे अभी हमने 8 का डिवाइड किया था 3 में, तो यहाँ पर हमने इसका डिवाइड किया था, तो इसका जो प्रसार है वो 0.37 पर जाके क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये हमारी परमेय संख्या कैसी कहलाएगी, शांत परमेय संख्या कहलाएगी। यानी ऐसी परमेय संख्याएं जिनका प्रसार करने पर वो समाप्त हो जाएं तो वो कैसी कहलाएंगे, शांत, यानी टर्मिनेटिंग, यानी वहाँ से भी क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी। दूसरी ये डेफिनेशन है, इसको नोट कर लेना शांत की, कि ऐसी दशमलव संख्याएं जिनका प्रसार करने पर समाप्त हो जाए तो उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, शांत दशमलव कहेंगे, ठीक है। दूसरी कौन सी परिभाषा है, दूसरी परिभाषा कि ऐसी परमेय संख्याएं जिनका प्रसार करने पर, मतलब डिवाइड करने पर उनकी अंकों की जो पुनरावृत्ति है वो अनंत तक चलती रहे, तो ऐसी संख्याओं को हम अशांत आवृत्ति या अनावसानी आवृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहते हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत ना हो, मतलब उनमें संख्याएं रिपीट होती रहें, आती रहें अनंत तक, तो उनको हम कैसे कहेंगे, अशांत आवृत्ति की। जैसे 8 में हमने 9 का डिवाइड किया था 0.888, डॉट डॉट मतलब चलती आ रही है अनंत तक, तो ये परमेय संख्या कैसी होगी, अशांत आवृत्ति की। ऐसी 6/7, इसमें भी हमारी संख्या रिपीट हो रही थी, कौन सी, 857 142, ये रिपीट हो रही थी 857 142, यही हर बार आती रहेगी। तो ये संख्या हमारी कैसी हो जाएंगी, अशांत आवृत्ति की। तो यहाँ पर हमें 2 परिभाषाएं मिली परमेय संख्याओं के अंदर, एक शांत आवृत्ति और दूसरी अशांत आवृत्ति। दोनों को नोट कर लेना और दोनों के एक एक एग्जाम्पल लिख लेना। इससे आगे बात करें और जो हमारी जो संख्याएं हैं जो बार बार रिपीट होती हैं अशांत आवृत्ति वाली, जैसे यहाँ पर हमारी संख्या रिपीट हो रही है 0.888, मतलब इसमें सिर्फ एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.8 और 8 के ऊपर बार का चिन्ह। इस बार के चिन्ह का मतलब ये है कि जो 8 का अंक है वो अनंत तक रिपीट हो रहा है, यानी बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे ही ये 6/7 का जो
प्रसार आया है, इसमें संख्या जो हमारी है वो 857142, ये पूरी की पूरी रिपीट हो रही है। तो हम इस पूरे के ऊपर बार लगा देंगे और जहाँ तक हमारा बार लगता है वहाँ तक की संख्या रिपीट होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी संख्या हो जाएगी, इसका प्रसार है और इसको हम बार से व्यक्त कर देंगे कि यहाँ पर ये रिपीट हो रही है बार बार। तो वही यहाँ पर किया गया है, बार से इनको व्यक्त किया गया है, जिनके ऊपर दंड अंकों से उस खंड को प्रकट करते हैं जिसको बार बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रसार हो गया शांत आवृत्ति का और अशांत आवृत्ति का। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है जिसमें हमें दिया गया है कि दर्शाइए कि जो संख्या दी गई है वो एक परमेय संख्या है या फिर इस संख्या को हम पी बट्टे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि हमें दशमलव के रूप में एक संख्या दे दी और उसको हमें परमेय संख्या में बदलना है, तो ये हमें बताना है किस तरीके से हम बदलेंगे। तो दशमलव संख्याओं को परमेय संख्याओं में बदलना मैंने आप लोगों को कक्षा 8th में सिखाया है, तो आप बदल सकते हैं। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि किस तरीके से बदलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कोई भी संख्या दी है और उसके बाद जो पॉइंट दिया है दशमलव जो पॉइंट दिया है उसके बाद की जितनी भी संख्याएं होंगी उतने जीरो हम नीचे लगा देते हैं बट्टे में। कहाँ पर, हर में। जैसे यहाँ पर हम संख्या की बात करें तो यहाँ पर हमें लिखा है 2.152786, तो पॉइंट के बाद 2 4 6 संख्याएँ हैं। पॉइंट के बाद कितनी है, 6 संख्याएँ हैं। किधर, लेफ्ट में नहीं राइट में। कितनी संख्याएँ, 6 संख्याएँ। तो नीचे जीरो कितनी आ जाएंगी, 6 जीरो आ जाएंगी, एक पर 6 जीरो आ जाएंगी। तो इसको हमने परमेय संख्या के रूप में लिख दिया। ऊपर वाली संख्या पी और नीचे वाली क्यू, तो पी बट्टी क्यू के रूप में लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। इसी तरीके से अगर हमें कोई संख्या बार के रूप में दी हो तो हम उसका प्रसार और उसको हम पी बट्टी क्यू के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। तो इसके लिए हम जो संख्या हमें दी होगी उसको हम मान के चलेंगे कि वो x के बराबर है और जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होगा उतने जो गुना है, जैसे एक संख्या पे बार लगाए तो 10 का गुणा हम कर देंगे x में, और अगर 2 संख्याओं पर बार लगाए तो 100 का गुणा कर देंगे x में, और 3 संख्याओं पे लगाए तो 1000 का। यानी उतने अंक जो होते हैं उतने अंकों के लिए हम 10 का गुणा करते जाते हैं। जैसे एक अंक है तो 10 का, 2 है तो 100 का, 3 है तो 1000 का। जैसे ये संख्या है 0.8 और इस पर बार लगाए 8 पर, इसको हमें पी बट्टे क्यू के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको मान लेंगे कि हमारी जो संख्या है वो x बराबर 0.8 बार है। बार को हमने हटा दिया तो 0.888 इस तरीके से हमने लिख दिया। पहला काम हमें ये करना है और इसको हम एक समीकरण दे देंगे, समीकरण फर्स्ट। इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों तरफ जो समीकरण 1 है उसमें दोनों तरफ, चूँकि एक अंक पर बार था इसलिए हम दोनों तरफ किसका गुणा करेंगे, 10 का। तो हमने दोनों तरफ 10 का गुणा कर दिया, तो 10x बराबर 10 इंटू 0.8888, तो ये तो 10x ही रहेगा। और 10 का 0.88 में करेंगे तो एक अंक और खिसक जाएगा, मतलब 8.888 इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, यानी हमें क्या मिल जाएगा, 10x बराबर 8.888। इसको हम दे देंगे समीकरण 2। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल फर्स्ट समीकरण में से सेकंड समीकरण को घटाना है। तो घटाइए, पहला समीकरण क्या है, x और दूसरा क्या है 10x। ठीक है, तो घटाएंगे इसमें से तो हमें बचेगा 9x, क्योंकि 10x में से x गया, समीकरण 2 में से एक को घटा दो तो 2 कितना है 10x, इसमें से हमारा x जाएगा तो कितने बचेंगे 9x। ठीक है, तो हमारा 9x आ गया। इसी तरीके से 8.888 ये हमें घटाना है, क्या घटाना है 0.88, यानी 8.88 में से 0.88 घटाना है। तो हमारी संख्या क्या बचेगी, सिर्फ 8 बचेगी, क्योंकि पॉइंट के बाद जो संख्या है 3
और इसमें भी पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 3, तो ये हमारी कट जाएंगी। 8 से 8 गया तो 0, 8 से 8 गया 0, 8 से 8 गया 8 में से 0 गया तो 8, तो इधर क्या बचेगा 8, और इधर हमारा 9x बचा था। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 9 का क्या कर देंगे 8 में डिवाइड कर देंगे, तो जो हमें संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी 8/9, ये हमारी परमेय संख्या हो जाएगी। यानी कि किसी भी संख्या को परमेय संख्या में जब हमें बदलना है तो हम इसी तरीके से बदलेंगे। जो बार वाली संख्या हैं उनको स्पेशली इसी तरीके से बदलेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जितने अंकों पे बार होता है वही अंक रिपीट होते हैं हमारे, ठीक है। जैसे अगर एक अंक पे बार है तो एक अंक ही हमारा रिपीट होगा इनफाइनाइट टाइम्स तक, और अगर 2 अंकों पे बार है तो 2 अंक ही हमारे रिपीट होंगे इनफाइनाइट टाइम तक, अनंत तक, ठीक है। अब एक एग्जांपल हम 2 संख्याओं के बार वाले के लिए भी करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि हम जो बार वाले सवाल हैं उनको मान के ही करेंगे, x बराबर मान लेंगे, और जितने अंकों पे बार लगाए यानी जो अंक रिपीट हो रहे हैं उतने गुने का, यानी अगर 1 अंक का है तो 10 का, 2 अंक का है तो 100 का, और 3 का है तो 1000 का, दोनों तरफ गुणा करेंगे। फिर जो रिजल्ट बनेगा उसको समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देंगे तो हमें परमेय संख्या मिल जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हमने वही किया है, हमने मान लिया कि ये x बराबर 0.4747 है, क्योंकि 0.47 पे जो बार है उसको हम कैसे ले सकते हैं 0.4747, और अनंत तक कैसे चलते जाएगा, इसलिए डॉट डॉट कर दिया है। अब चूंकि 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो हमने 100 का दोनों तरफ क्या कर दिया गुणा कर दिया, तो 100x बराबर इधर भी 100 का करे हुए समीकरण 1 में, तो 0.4747 है, 100 का गुणा करोगे तो 0.2 अंक और पीछे खिसक जाएगा, तो मतलब 47 आगे आ जाएगा, उसके बाद पॉइंट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 47.4747, वो तो रिपीट होता रहेगा अनंत तक। अब हम इस समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें, तो 100 में से 100x में से 1x गया, क्या है 100x, इसमें से 1x गया तो कितने बचेंगे 99x बचेंगे। तो LHS में तो तुम्हारा 99x बचेगा, और RHS में क्या बचेगा 47.4747 में से 0.4747 घटाएंगे तो पॉइंट वाली जितनी भी संख्या होंगी वो हमारी हट जाएंगी, पॉइंट वाली जितनी भी संख्या होंगी वो हट जाएंगी, और पॉइंट से पहले जो संख्या होगी LHS वाली 47 वो रह जाएगी, यानी हमारी कितनी बचेगी 99x बराबर 47। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी x की वैल्यू मिलेगी हमें 47/99। तो जो परमेय संख्या वो रही होगी वो क्या रही होगी 47/99। तो इस तरीके की संख्या रही होगी, ठीक है। तो ये हमारे 2 एग्जाम्पल हैं जिनमें हमने संख्याओं को जिन पर बार लगाए उनको परमेय संख्याओं में बदलना सीखा है। इसी तरीके से आगे भी एग्जाम्पल हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे, और एक एक चीज़ समझेंगे, पहले एक एक चीज़ समझेंगे उसके बाद सीखेंगे सारी चीज़ें। तो अगले एग्जाम्पल में हमें क्या दिया गया है कि दर्शाइए कि 0.123 बराबर 0.12333 इस तरीके से दिया गया है, उसको हमें P/Q के रूप में लिखना है। अब अभी मैंने बताया था कि हम इनको क्या करेंगे मान के ही चलेंगे, और मान के ही हमें चलना है, तो हमने इसको मान लिया x के बराबर, ठीक है, और x के बराबर माना है। देखो यहाँ पर एक इसमें थोड़ी सी गलती है, वो मिस्टेक क्या है कि ये लिखा है ना 0.123, तो इसमें जो 3 लिख रहा है उसके ऊपर बार लगा है, सिंपल 3 के ऊपर, इसलिए जो 3 के अंक हैं वो बार बार इसमें रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो 0.12 है उस पर बार नहीं है, ओनली 12 के बाद जो 3 अंक है उसके ऊपर बार है, तो हम इसको x बराबर मान लेंगे 0.1233 इस तरीके से। अब चूंकि पॉइंट के बाद 2 अंक हैं और उसके बाद बार लगाए, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं और उसके बाद क्या लगाए बार लगाए, तो हम क्या करेंगे पहले जो पॉइंट के बाद 2 अंक हैं उनको बार लाने की कोशिश करेंगे, पॉइंट से बार लाने की कोशिश करेंगे। तो पॉइंट के बाद अगर 2 अंक हैं और उसके बाद तीसरे अंक पर हमारा बार लगाए, तो पहले 2 अंक हैं उनको हमें पॉइंट से बाहर लेके आना है, इधर की तरफ लाना है पॉइंट से,
तो जितने अंक हैं उतने का गुणा, मतलब जैसे एक अंक है तो 10 का गुणा करेंगे, और अगर 2 अंक है तो 100 का गुणा दोनों तरफ कर देंगे। उसके बाद फिर हम तीसरे अंक की बात करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा गौर से समझना। तो हमने पहले 100 का गुणा कर दिया दोनों तरफ, तो 100 का गुणा किया तो ये तो 100x हो गया, और इधर कितना हो गया, पॉइंट के बाद 1 2 को हमने इधर लाया तो 12.333 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब पॉइंट के बाद 3 का जो अंक है 12.33, मतलब 3 वाला जो रिपीट हो रहा है ना। अब देखिए पॉइंट के बाद सिर्फ एक अंक है और एक अंक बार बार रिपीट हो रहा है, 1 पर बार है। तो मैंने बताया था जब 1 पर बार होता है तो दोनों तरफ हम 10 का गुणा करते हैं, उसके बाद घटाते हैं। तो वही हमें करना है। अब हमने जो समीकरण 2 मिल गया इसमें हमने 10 का गुणा कर दिया दोनों तरफ, तो ये 1000x हो जाएगा, और ये कितने हो जाएंगे 123, क्योंकि 3 का अंक LHS की तरफ आ जाएगा, तो 123.333 आ गया। अब सिंपल हमें घटाना है, जैसे हम पहले घटाते थे। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाना है, तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी x की। तो 3 में से 2 को घटाओ, 1000x में से 100x घटाएंगे तो 900x बचेंगे, तो ये तो हमारा LHS बच गया। ऐसे ही 123.333 में से 12 पॉइंट ये घटाओ, 123.333, इसमें से क्या घटाना है, 12.33 घटाना है। तो घटाइए, ये 0 0 पॉइंट, 3 में से 2 गए तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, ये तो हमारा बचेगा 111.00। तो 00 का कोई मतलब नहीं है, 111 रह जाएगा, मतलब 900x बराबर 111। तो x बराबर कितना हो जाएगा 111/900। तो ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी जो परमेय संख्या के रूप में। इसको अगर हम और सिंपल कर लें काट के, तो 3 का डिवाइड कर दो ऊपर और नीचे, तो 37/300 रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे हैं अशांत आवृत्ति वाले प्रसार, जिनको हमने P/Q के रूप में व्यक्त कर दिया है परमेय संख्याओं के रूप में। तो ये 2 तरह के हमने प्रसार पढ़ लिए, और दोनों तरह के हमने एग्जाम्पल पढ़ लिए कि उनको हम परमेय संख्याओं के रूप में किस तरीके से व्यक्त करेंगे। ठीक है, साथ ही हमने इनके प्रसार के बारे में भी विस्तार से पढ़ लिया है कि इनके 2 प्रसार, शांत और अशांत आवृत्ति को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मैं समझता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, और फिर भी अगर कोई आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो थम्स अप करके मुझे बताएं और वीडियो को लाइक करें। अब इससे आगे की बात करें तो इससे आगे इसमें कुछ नहीं है, यही सारी चीज़ इसमें कहा गया कि इनको हम अपरिमेय संख्या क्यों कह रहे हैं, और ये अशांत आवृत्ति की हैं। ठीक है, एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं इसको। देखिए क्या कहा गया इसमें, एक परमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवृत्ति का होता है। साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति का है वो एक परमेय संख्या भी होती है। ठीक है, अब यदि हम x की बात करें, x बराबर 0.150, 1500, 1500, 1540, ऐसी संख्या पर अगर हम बात करें तो ऐसी संख्याएं परमेय संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद जो संख्या की स्थिति है वो हर बार चेंज हो रही है। यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, उसके बाद 4 अंक रिपीट हो रहे हैं, फिर 5 अंक, फिर 6 अंक, यानी उसके बाद संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये परमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या है, अपरमेय संख्याएं हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या कहेंगे। और इन संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत अनावृत्ति वाला होगा। वहाँ पर क्या पढ़ा था हमने, शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अशांत अनावृत्ति है, ध्यान रखना, अशांत अनावृत्ति। वहाँ पर शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति था, यहाँ पर अशांत अनावृत्ति है, जिन्हें हम अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे √2 है, तो √2 का जब हम प्रसार करते हैं तो कुछ इस तरीके से आता है, 1.4142 1356, इस तरीके से अनंत तक संख्या बढ़ती जाती है। इसी तरीके से √3 का प्रसार 1.730580। तो जो संख्या अलग अलग रिपीट होती रहती हैं उन्हें हम अशांत अनावृत्ति कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो ये 3 परिभाषाएं हो गई आपके पास, शांत आवृत्ति,
टर्मिनेटिंग वाला, अशांत आवृत्ति नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और तीसरी अशांत अनवसानी अनावृत्ति नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें इसके अंदर। इसी तरीके से पाई का मान भी 3.1416 इस तरीके से बढ़ता हुआ जाता है। तो ये भी हमारी संख्या क्या थी, अपर में संख्या मानी जाती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने पढ़ ली आज तक। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल लास्ट और है। इसमें कहा गया है कि 1/7 और 2/7 के बीच एक अपर में संख्या ज्ञात कीजिए। और मैंने बताया था अभी आपको कि दो अपर में संख्याओं के बीच में अनंत अपर में संख्याएं होती हैं, बताया था आपको। इसी तरीके से ये कह रहा है कि 1/7 और 2/7 इनके बीच में हमें एक अपर में संख्या बताइए। तो पहले 1/7 का हम प्रसार देख लें क्या होता है। तो 1 में 7 का डिवाइड करेंगे तो हमें उसका प्रसार मिलेगा 0.142857 मतलब इसमें रिपीट क्या हो रहा है, 142857 रिपीट हो रहा है। तो हम इसको 0.142857 के ऊपर बार लगा के लिख सकते हैं। इसी तरीके से 2/7 को जब डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, 0.2857 मिलेगा। ठीक है। अब इनके बीच में हमें एक अपर में संख्या बतानी है। तो चूंकि 1/7 और 2/7 के बीच में एक अपर में संख्या ज्ञात करने के लिए हम एक ऐसी संख्या ज्ञात करते हैं जो दोनों के बीच में कैसी हो, अनवसानी अनावृत्ति। क्योंकि अपर में संख्या की परिभाषा क्या है, वो अनवसानी अनावृत्ति होती है। इस प्रकार अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। और एक संख्या हम एग्जाम्पल के तौर पर इसमें लिख सकते हैं 0.150, 1500, 15000, 1540, इस तरीके से आगे बढ़ती हुई जाएगी। तो ये परिभाषाएं हमने सारी पढ़ ली। यानी आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज हमने पढ़ लिया संख्याओं के बारे में, सभी संख्याएं पढ़ ली, और दशमलव प्रसार के बारे में, जिसमें दशमलव प्रसार में हमने शांत आवृत्ति जो समाप्त हो जाए, अशांत आवृत्ति जो लगातार रिपीट होती रहे जिसको हम बार लगा के व्यक्त करते हैं, और तीसरी टर्मिनेटिंग वाली यानी शांत तो हो जाए और टर्मिनेटिंग भी हो जाए, वो होती है हमारी, यानी जिसमें हम मान लो कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है उसी को हम टर्मिनेट कर देते हैं तो हमारी अशांत आवृत्ति कहलाती है। जैसे 8/9 एक ही अंक रिपीट हो रहा है तो ये अशांत आवृत्ति है, या अनवसानी आवृत्ति बोलते हैं। यहाँ 6/7 है, ये भी क्या है, अशांत अनावृत्ति। और तीसरी हमने परिभाषा पढ़ी है अनवसानी अनावृत्ति वाली, जिसमें जो अंक हैं वो बहुत सारे रिपीट होते रहते हैं, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक बढ़ते जाते हैं। ठीक है। और क्या सीखा हमने आज, और हमने जो बार वाली संख्याएं हैं, जो बार वाले दशमलव प्रसार हैं, उनको हमने परमेय संख्या में बदलना सीखा है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन से उनको सॉल्व करेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से दोबारा से देख लेना और सारी चीज़ें क्लियर कर लेना। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर करें, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को कितनी चीज़ें समझ में आई हैं। ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी नए हैं वो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें तथा सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद दोस्तों।